आज पूरे विश्व की आंखें उस अद्भुत क्षण पर टिकी हुई थीं, जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था और अंततः भारत ने वह असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भारत ने अपनी धाक कुछ इस तरह जमाई कि 146 से अधिक राष्ट्रों ने भारत की सराहना की। ये महज एक साधारण मतदान नहीं था, बल्कि यह भारतीय वैश्विक इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जो आने वाले समय में दुनिया की भू राजनीति और शक्ति संतुलन को पूर्णतः बदल देगा। जरा कल्पना कीजिए कि जब 193 देशों में से 146 देश भारत के पक्ष में खड़े हों तो उस सभागार का माहौल कैसा रहा होगा। चारों तरफ भारतीय कूटनीति की गूंज, भारतीय नेतृत्व का बल और भारत का यश हर कोने में महसूस किया जा रहा था। यह वह अवसर था जिसने प्रत्येक भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपनी सहमति देकर और चैनल को सदस्यता देकर हमारी इस ऑनलाइन यात्रा का हिस्सा जरूर बने। मित्रों, भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता और निषेधाधिकार वीटो पावर के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित करा लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो देश हमेशा भारत का विरोध करते आए थे, वे आज भारत के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। हालांकि यह विजय केवल मतदान तक सीमित नहीं थी। असली दांव तब शुरू हुआ जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S.T. जयशंकर और भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से अपना संबोधन दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत केवल अपने हितों के लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया और विकासशील राष्ट्रों की आवाज है। यही भारत की वास्तविक शक्ति है। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, हर कोई भारत के समर्थन में एकजुट हो गया। यह दृश्य किसी सिनेमा के दृश्य से कम नहीं था, किंतु हर कहानी में विपक्षी भी होते हैं। यहाँ भी वही हुआ। तुर्की और सऊदी अरब ने विरोध दर्ज कराया, मगर उनकी आवाज इतनी क्षीण थी कि उसे सुनने वाला कोई नहीं था। तुर्की के प्रतिनिधि ने क्रोध में बिल की प्रति फाड़ने और मेज थपथपाने तक का प्रयास किया, लेकिन पूरा सभागार भारत के समर्थन में तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। वहीं सऊदी अरब शांत होकर बैठा रहा। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा आश्चर्य था चीन। वही चीन जो दशकों से भारत का विरोध करता रहा है, इस बार भारत के पक्ष में खड़ा हुआ। उसने साफ कहा कि भारत एशिया की आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। सोचिए, अगर भारत का विरोधी चीन आज समर्थन में खड़ा हो जाए तो वैश्विक राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। यही वह क्षण था जिसने इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। तो आइए समझते हैं कि निषेधाधिकार भारत को मिलने और इससे संबंधित कौन कौन से नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सहमति देकर चैनल को सदस्यता जरूर दे दीजिए। दोस्तों, अब हम सीधे इस ऐतिहासिक विजय के निहितार्थों, मायनों पर विचार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निषेधाधिकार, वीटो पावर की। निषेधाधिकार का अर्थ है कि यदि कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के विरुद्ध मत देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। यानी यह दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा अधिकार और शक्ति है। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ही इस निषेधाधिकार का उपयोग कर सकते हैं और अब भारत भी इस पंक्ति में सम्मिलित होने जा रहा है। कल्पना कीजिए, अगर भारत के पास निषेधाधिकार होता है तो वह दुनिया के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी शर्तें रख सकता है, चाहे वे तेल और गैस के समझौते हों, व्यापारिक नीतियां हों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। भारत अब स्वयं को पूरी दुनिया का निर्णायक खिलाड़ी बना सकता है। अब बात करते हैं तुर्की और सऊदी अरब की घबराहट की। दरअसल जब भारत के समर्थन वाले प्रस्ताव पारित हुए तो तुर्की इतने क्रोध में था कि उसने युद्धपोत INS त्रिखंड के विरुद्ध धमकी देने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र में उजागर किया। परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया ने तुर्की की स्थिति पर उपहास किया और सऊदी अरब, जो हाल ही में भारत के विरुद्ध बयानबाजी कर रहा था, उस दिन 146 देशों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर मौन रह गया। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अब सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर इतना शक्तिशाली हो गया है कि कोई भी राष्ट्र उसे सरलता से चुनौती नहीं दे सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस की भूमिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले भारत के खिलाफ शुल्क युद्ध, टेरिफ वॉर और व्यापारिक दबाव डालने का प्रयास करता रहा था,
लेकिन भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक समर्थन को देखकर अब वह भारत के समर्थन में आ गया है और रूस भारत का पुराना साथी रहा है जो हमेशा भारत की शक्ति बढ़ाने में सक्रिय रहा। रूस बार बार यह स्पष्ट करता रहा है कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए और यह भारत की कूटनीति को और भी मजबूत बनाता है। फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों देश भी भारत के प्रबल समर्थक बने हैं। इसका सीधा अर्थ है कि 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों में अब भारत का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा है। अब बात करते हैं भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की। भारत अब तेल, गैस और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामलों में अपनी रणनीति स्वयं निर्धारित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कराया था जिसमें उसे कुछ प्रतिबंधों के लिए विवश किया गया। 128 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अगर यह लागू हो जाता है तो सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति को बड़ा आघात पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों की नजर अब भारत पर है। म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और अफ्रीका के 53 देश मानते हैं कि भारत उनकी आवाज को विश्व मंच तक पहुंचा सकता है। जापान और भूटान जैसे देश भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का नेतृत्व केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है। दोस्तों, भारत की यह विजय केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। एक और रोचक पहलू देखें, सामाजिक माध्यम, सोशल मीडिया और जनमत। भारत की विजय की खबर सामाजिक माध्यमों पर फैलते ही पूरी दुनिया में गर्व और उत्साह का माहौल छा गया। लोग भारतीय नेतृत्व और कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं और यह सिद्ध करता है कि भारत अब केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि वैश्विक चेतना का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि यह विजय 140 करोड़ भारतीयों की विजय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि यह केवल कूटनीतिक विजय नहीं बल्कि नए भारत की पहचान है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न, आगे क्या होगा? तो देखिए, यह प्रस्ताव 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों के पास जाएगा। वहां एक बंद कमरे में मतदान होगा। यदि वहां से भी यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। यानी भारत अब उन राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की तकदीर बदलने की शक्ति होती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वह यह है कि तुर्की और सऊदी अरब की नाराजगी केवल भारत की बढ़ती शक्ति से नहीं है बल्कि भारत की गठबंधन की राजनीति से भी है। भारत ने जिस तरह से यूनान, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने तुर्की को अकेला कर दिया है। यही कारण है कि एर्दोगान बार बार पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC मंच के माध्यम से भारत पर वार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसके अलावा सऊदी अरब की खींच का सबसे बड़ा कारण है भारत का ऊर्जा और निवेश कूटनीति का पासा पलटने वाला कदम। जब भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE और कतर के साथ लंबी अवधि के समझौते पर हस्ताक्षर किए और रूस से सस्ता तेल खरीदकर घरेलू बाजार को स्थिर किया, तो सऊदी की तेल राजनीति को सबसे बड़ा झटका लगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।